आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात की है। शिक्षा माफियाओं से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या तक हर मुद्दे पर सीएम योगी खुलकर बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में। और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हरेक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती विजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपके और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है, नियत है। आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से जुड़ी ये सबसे बड़ी चुनावी खबर है। महानगर पालिकाओं के आम चुनावों को लेकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने साफ कर दिया है कि पब्लिक कैंपेन खत्म होने के बाद किसी भी मीडिया में चुनावी विज्ञापन नहीं चलाए जा सकेंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए पब्लिक कैंपेन का समय 13 जनवरी 2026 को शाम 5:30 पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी अन्य माध्यमों में कोई भी चुनावी विज्ञापन पब्लिश या ब्रॉडकास्ट
नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी है। इस बैठक में कमीशन सेक्रेटरी सुरेश काकानी से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक हो जाएगा। नियमों की माने तो पोलिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले यानी 13 जनवरी शाम 5:30 बजे से पब्लिक कैंपेन बंद हो जाएगा। ऐसे में उसके बाद मीडिया के जरिए किसी भी तरह का चुनावी प्रचार या विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि पब्लिक कैंपेन खत्म होने के बाद प्रिंट मीडिया विज्ञापनों के लिए किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन या अनुमति का सवाल ही नहीं उठता। इस संबंध में सभी निर्देश स्टेट इलेक्शन कमीशन के मीडिया कंट्रोल एंड एडवर्टीजमेंट सर्टिफिकेशन ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन 2025 में 9 अक्टूबर 2025 को जारी किए जा चुके हैं। वहीं इस मौके पर कमीशन सेक्रेटरी सुरेश काकानी ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के जरिए नामांकन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार का नाम संबंधित महानगर पालिका की इलेक्टोरल रोल में होना जरूरी है, जबकि नॉमिनेटर और एंडोर्सर का नाम जो है उसी वार्ड में होना चाहिए जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों को एक एक नॉमिनेटर और एक एक एंडोर्सर की जरूरत होगी। कोई भी उम्मीदवार एक से ज्यादा वार्ड में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, मगर एक वार्ड में सिर्फ एक ही सीट के लिए चुनाव लड़ सकेगा और एक सीट के लिए अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।